हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ये पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता ये पूर्व कैबिनेट सचिव थे जिनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके आधार पर मंत्रालय ने कुछ इनपुट ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए तैयार किए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल है को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 5+3+3+4। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या फिर स्थानीय, जिसको आप बोलते हो, या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा या फिर स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक की शिक्षा में अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। चौथा प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। प्रख्यात पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखें। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सकल नामांकन अनुपात या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, को 50% तक करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा खाली स्थान की स्थापना की मांग की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसको नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। तो ये क्वेश्चन थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका बुनियाद कहाँ से आया, कैसे कैसे ये काम कर रही है, ये सब हमने इस क्वेश्चन में देख लिए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।